नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 14 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एंड जो दूसरा टॉपिक होगा इसी में वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली हॉलो सिलेंडर। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जो हमारा पिछला लेक्चर था वो किसको डेडिकेटेड था, जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है उसके कारण हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, एक प्रोसीजर पढ़ा था। और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जब भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है तब हम किस तरीके से गॉसियन सरफेस लेते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री हम लेते हैं, चाहे हम वायर की बात करते हैं चाहे हम सिलेंडर की बात करते हैं, तो उसको हम इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों लेते हैं और फाइनाइट क्यों लेते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हमने पिछले लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है और पूरा का पूरा लेक्चर इसी बात के लिए क्या है, डेडिकेटेड है। और एक क्वेश्चन जो कि मुझे वहाँ पर लास्ट में पुटअप करना चाहिए था कि जब हमारे पास क्या आएगा, फाइनाइट वायर आएगा तब क्या होगा, तो उसका आंसर कहां है, लेक्चर नंबर 5 या 4 में से एक में है। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या कर रखा है, किसी एक फाइनाइट रॉड के कारण, रॉड का मतलब सिलेंडर या रॉड का मतलब वायर, किसी फाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रखा है, हमने फाइंड कर रखा है। तो आप वहां से देख लीजिए। क्लियर है बात इतनी। नाउ आगे बढ़े तो पहला टॉपिक क्या डालो, तो फटाफट हिंट डालो, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। देखो अगर मैं एक बार के लिए बोलूं कि ये वाला हम पहले कर चुके हैं। ठीक, कब कर चुके हैं, इससे पिछले लेक्चर में। ठीक है, जब मैंने वहां पर समझाने की कोशिश की थी कि क्यों हम क्या लेते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेते हैं, तो वहां पर मैंने ये वाला डेरिवेशन किया था, एक बार किया था। लेकिन एक बार ताकि हमारा जो फ्लो है वो बना रहे, एक बार मैं इसको क्या कर देता हूं और यहां पर ड्राइव कर देता हूं। क्लियर बात। तो लिखो यहां पर इनफाइनाइटली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और यहां पर एक और वर्ड लिख दो, क्या, थिन। क्या लिख दो, थिन। ठीक है, थोड़ा सा और हम क्या क्या हो जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे। ठीक है, तो थिन क्या लिख दिया मैंने, THIN, थिन। ओके, तो सबसे पहले हिंट डाली। अब लिखो यहाँ पर क्या, लेट अस कंसीडर वी हैव ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विच इज लुक लाइक दिस। कुछ तरीके से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, दिखाने का तरीका ये होता है, ऐसे डेड बनाओ और दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर यूँ। ओके, और इसमें क्या है, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूं करके। ठीक है, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी कुछ चार्ज डेंसिटी होगी। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए जो चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लेट अस से इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। मान लिया इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, हमारे पास लैम्डा है। और हमें क्या करना है, इस चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर, यहां पर मैंने क्या जूम कर लिया, एक पॉइंट P है यहां पर, इस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर लिख के चलो, लेट अस कंसीडर, let us consider we have an infinitely long thin wire of linear charge density कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा, कितनी है, लैम्डा है। then we have to find electric field at point P। क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कहां पर, इस पॉइंट P पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, विद द हेल्प ऑफ गॉसियस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से क्या करना है हमको, इस पॉइंट P पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट P से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और ऑब्वियसली बात है, गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। और जो मेरे पास वायर है वो कहां से पास होना चाहिए, जो गॉसियन सरफेस है उसके एक्सेस से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये क्या होती है, कंडीशन होती है, ताकि इसके सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, हमारा कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार इसको बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ ये क्या बना दिया हमने, एक गॉसियन सरफेस S बना दिया। ठीक, तो फ्रॉम गॉस लॉ हमारे पास क्या होता है, ये क्या है, मेरे पास कोई गॉसियन सरफेस S है, तीन सरफेस है एक्चुअल में, यहाँ पर एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, और तीनों को मिलाकर जो मैंने नया सरफेस का नाम दिया, उस सरफेस का नाम क्या है, S है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो, क्लोज इंटीग्रेशन फ्रॉम गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन सिंस वी नो, ऐसे लिखो, सिंस गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, या फिर फ्रॉम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी बोल सकते हैं। फ्रॉम गॉस लॉ हमें क्या पता होता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस S ऑफ E डॉट n कैप इंटू ds, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई अपसाइन नोट। एक चीज और, अब जो मैं गॉसियन सरफेस अगर अज्यूम कर रखा है, इसकी कुछ रेडियस होगी और इसकी कुछ हाइट होगी, तो अज्यूम करो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, L है, यानी कि जो लेंथ है वो कितनी है, L है। यानी
जो वायर कितनी लेंथ का वायर इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, एल लेंथ का वायर इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस की लेंथ है या फिर हाइट है वो कितनी है, एल है। दूसरी चीज, इसकी जो रेडियस है अज्यूम कर लो कितनी है, लेट अस से दिस रेडियस इज आर मान लो, कितनी मान लो, आर या फिर एस कुछ भी मान सकते हो, आर मान लो, या फिर रेडियस नहीं बोल सकते कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, यानी ये जो पॉइंट पी है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है। एक चीज और, ये जो डिस्टेंस है वो कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, ठीक, कैसी डिस्टेंस है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दिस थिंग इज एस। एस क्या है यहाँ पर, जो स्पाइरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या है यहाँ पर, एस है। क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ थोड़ा सा अब देखो यहाँ पर कितनी सरफेस है एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। गिलास देखा ना आपने, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत थर्मस दिखाऊं तो ये मेरा थर्मस है, इसका ऊपर का ढक्कन कहाँ गया होगा पता नहीं कहाँ गया, चलो छोड़ो। तो कोई थर्मस है, देखो इसकी एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। ये दो सरफेस कैसी है, फ्लैट सरफेस, और ये कैसी सरफेस है, कर्व सरफेस। तो अगर मैं फ्लैट सरफेस की बात करूं तो इन दिस फ्लैट सरफेस अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं, यूनिट या फिर नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालूं, या फिर यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, वो कैसे होगा, ऐसे होगा। तो दिस इज यूनिट वेक्टर इन दिस सरफेस, लेट अस से दिस इज n2 कैप, ये कितना है, n2 कैप है। अगर मैं इस सरफेस में, नीचे वाले सरफेस में यूनिट वेक्टर लिखूं तो वो कैसे होगा, कुछ तरीके से होगा। तो दिस इज n3 कैप, ये क्या आ गया मेरा, n3 कैप आ गया। और अगर मैं इस सरफेस में बात, इस पेपर को थोड़ा नीचे बना दूं, ठीक है। अगर मैं इस सरफेस जो कर्व सरफेस है इसमें मैं नॉर्मल वेक्टर निकालूं तो ऐसे होगा कुछ नॉर्मल वेक्टर, तो यहां पर ऐसे आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो दिस इज नॉर्मल वेक्टर टू दिस सरफेस S1, तो ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर N1 कैप बोल दो उसको, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है, तो ऐसे करने का मतलब ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर, ओके। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ऐसे होता है, तो ऐसे बनाना मुश्किल है नहीं, मतलब पॉसिबल है नहीं, तो यह ऐसे बना दिया मैंने। क्लियर है इतनी बात, ओके। तो इसे रख दो मैं। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सरफेस S कितने सरफेस से मिलकर बना हुआ है, सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 से मिलकर बना हुआ है। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन में अलग अलग कर सकता हूं, तो पहले सरफेस 1 के लिए, फिर सरफेस 2 के लिए, फिर सरफेस 3 के लिए। एक्चुअल में ये है क्या, दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल सरफेस, होल गॉसियन सरफेस। एंड अगर मैं ये बोलूं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 1 या फिर S1 बोल दूं, ठीक है, सरफेस S1, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ई डॉट, दिस इज N1 कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, N1 कैप इंटू कितना आ जाएगा, ds, फिर प्लस क्या हो जाएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस S2, ठीक है, यानी फिर इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस S2, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो ई डॉट N2 कैप इंटू कितना आ जाएगा, ds आ जाएगा, फिर प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 3, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, S3 आ जाएगा, एंड दिस इज ई डॉट N3 कैप इंटू कितना आ जाएगा, ds आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पर हम बात कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं ड्यू टू दिस वायर, तो दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, कुछ इधर की ओर होगा। और यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये भी कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा, और यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर, अगर किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है तब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो ये दो डॉट प्रोडक्ट है, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है ना। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, या फिर पहले, हाँ देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखो, तो दिस इज S1, तो ये आगे मेरे पास कितना, ई डॉट N1 कैप इंटू ds, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ओके ना। अब सबसे पहले क्या निकाल दो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, फिर कहाँ किस सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर मैं क्यू इनक्लोज की बात करता हूं तो क्यू इनक्लोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कैसी चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन दिस इज लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा, dl हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, लैम्डा इंटू dl, यानी दिस इज चार्ज, या फिर बोलते हैं लैम्डा इंटू dl क्या हुआ, चार्ज एलिमेंट, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल चार्ज इनसाइड द दिस गॉसियन सरफेस, ये चीज निकल के आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास कितना, 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, और ये लैम्डा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। और डीएल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, डीएल आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कहने का मतलब क्या हुआ, ये पूरी लेंथ, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट को मिलाऊंगा तो यहां से यहां तक इस वायर के, तो क्या आ जाएगा, ये डीएल आ जाएगा, ओके, सॉरी एल आ जाएगा। तो ये आगे मेरे पास कितना, लैम्डा एल अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक। अब इधर देखो, जो ई और एन कैप, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ई की बात करूं तो ये क्या है, मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहां की ओर है, यहां पर देखो बाहर की ओर है, कहां की ओर है, बाहर की ओर है। तो इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, जो कर्व सरफेस है, इसके लिए थीटा इक्वल टू कितना है मेरा,
जीरो है। फॉर कर्व सरफेस थीटा इक्वल टू जीरो एंड फॉर द फ्लैट सरफेस थीटा इक्वल टू कितना है 90 है। अगर इसके लिए कितना है थीटा इक्वल टू जीरो है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं वेक्टर ई डॉट n1 कैप निकालूं देन दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बिकॉज n1 इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऐसे लिखते रहना यहाँ पर ऊपर से, तो दिस इज इक्वल टू देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ई निकल के आएगा और ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ओवर ए सरफेस S1। ठीक है, तो अब इधर लिख दे। अब देखो क्या हो जाएगा ds कहने का मतलब दिस इज सरफेस एलिमेंट इन दिस गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस में क्या है, कोई एक सरफेस एलिमेंट है। अगर उसका इंटीग्रेट करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, इस गॉसियन सरफेस का, इस S1 सरफेस का सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अब S1 सरफेस क्या है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और ये क्या है, मतलब इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर रखा है, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, सरफेस 1 की बात कर रहा हूं। तो सरफेस 1 का जो सरफेस एरिया होगा वही तो निकल के आएगा। तो दिस इज सरफेस एरिया ऑफ सरफेस 1। तो ये जो चीज है मेरे पास क्या, जो इंटीग्रेशन ds है ओवर ए सरफेस S, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ सरफेस 1। ठीक है, सरफेस 1 का क्या है, सरफेस एरिया है। तो सरफेस 1 क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इनटू कितना आ जाएगा, ये 2 पाई आर नहीं, क्या है यहाँ से आता है डिस्टेंस S है, क्या है S है। ठीक है, ओके 2 पाई एस एल एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये लैम्डा एल अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, इस L से ये L क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं मैं और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया इसका मतलब, तो ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा S हो जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एट एनी पॉइंट P। क्लियर है बात ना। इसको अगर मैं डायरेक्शन का टर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2 लैम्डा अपॉन कितना आ गया S, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी S कैप डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जो N कैप है यहाँ पर तो N1 कैप की डायरेक्शन में है और जो N1 कैप है एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है, S कैप डायरेक्शन में है, यानी सिलेंडर कोऑर्डिनेट S1 कैप डायरेक्शन में है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात ना। अब यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, ये तो एक तरफ से रटना जैसा हो गया कि मतलब ये चीज क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, कोई बात नहीं, इसको देखो अल्टरनेटिव भी कर सकते हो। क्या लगा दो यहाँ पर ds इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बता सकते हो आप, इन S1 डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, S1 डायरेक्शन में जो ds होता है वो क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इन सरफेस 1 ds, तो दिस विल बी इक्वल टू इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन S डायरेक्शन, इन S कैप डायरेक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू, एक्चुअल में होता क्या है कुछ ऐसा करें, देखो जो मेरे पास ds आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास कितना dl फाई और dl z आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास s d फाई, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास सिंपल यहाँ पर dz। ठीक है, एस डी फाई इंटू डी जेड ऐसा लिख सकता हूँ इसको। तो दिस थिंग इज वेक्टर एनालिसिस पढ़ के आना इधर, ठीक है, वैसे मत पहुंच जाना। ओके, फिर बार बार कर रहा हूँ मैं, अभी कल भी एक बच्चे का क्वेश्चन मतलब वो आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि सर आपने इस इंटीग्रेशन साइन से, ये जो मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन है, यहाँ मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर ऐसे कुछ होगा क्या, आर कैप होगा, क्या होगा, आर कैप होगा। मैंने इस मैंने पढ़ाया था कि आर कैप को हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते, ये पनौती होते हैं। तो इनको किस में चेंज किया मैंने, उसमें चेंज किया, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज किया, यानी आई जे के टर्म में लिखा, और आई जे के टर्म में लिखा। अब वो बच्चा मेरे से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो लिमिट होगी, आपने तो यहाँ आई जे के लिख दिया और लिमिट यहाँ स्फेरिकल की क्यों लिखी। अब देखो है ना, मतलब बिना पढ़े पहुंच गए तो गड़बड़ तो होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मतलब यहाँ आई जे के टर्म में ले तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या रखा है, आर कैप को आई जे के टर्म में लिखा है, वहां पर है तो वही ना। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत लिखना चाहूँ, क्या होता है, कॉस फाई आई कैप, कुछ ऐसा तो होता है ना। ठीक है, कॉस थीटा साइन फाई आई कैप, फिर प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप, फिर कॉस साइन थीटा के कैप, कुछ ऐसा होता है आर कैप की वैल्यू, होता है ना, थोड़ा बहुत ऐसा होता है, मेरे को थोड़ा बहुत पक्का याद नहीं है। तो यहाँ पर आई जे के टर्म में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो लिमिट हो जाएगी वो किसकी आ जाएंगी, स्फेरिकल, हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की आ जाएंगी। लिमिट किसकी रहेंगी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थीटा फाई है। समझ रहे हो बात को। ओके, ठीक है, तो फिर ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं पूछने, ये शर्म वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, बेइज्जती कराओगे बस, और कुछ नहीं। अब देखो, तो ds की तो ये चीज लिख सकता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो s डी फाई इंटू कितना आ गया, डी जेड आ गया। तो डबल इंटीग्रेशन है, जेड कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको जीरो मान लो, इसको जेड एक्सेस बोल दो, तो दिस इज जेड एक्सेस। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज जेड कैप एक्सेस। तो ये कहाँ से कहाँ है, जीरो से एल है जेड, तो जेड कहाँ से कहाँ है, जीरो से एल है, और जो मेरा फाई होगा कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से
टू पाई हो जाएगा, होगा नहीं होगा। 5 विल 0 से 2 पाई पूरा चक्कर लगा रहा है, तो एस तो कांस्टेंट है, एस बाहर आ जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और जेड का सॉरी डी जेड का जेड होगा तो कितना आ जाएगा एल आ जाएगा, तो वही आ गया 2 पाई एस एल, 2 पाई एस एल। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, समझ में आया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। क्लियर इतनी बात। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये बात तो क्लास 12 की थी, ये आपने पहले ही पढ़ी हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब जो स्टार्ट होने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप एज ए क्वेश्चन ले सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ओके, तो इसको नोट करो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं इसको, मिटा दूं। ओके, चलो देखो, चलो याद ही है तेरी। देखो इसको कुछ ऐसे हैशटैग करके लिखो यार, चल क्यों नहीं रहा, अभी तो इंक्वायरी थी मैंने इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। हॉलो का स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ मैं, हॉलो सिलेंडर। अरे ये तो खत्म ही हो गया यार, रुको एक मिनट। हाँ, अब भी हो रही थी यार, मैंने ये सूखने लग गया शायद आजकल। एक बनाओ, ये हॉलो सिलेंडर बनाओ, कैसे होगा हॉलो सिलेंडर, और कैसा बनाना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग बनाना है। ठीक है, आपको आता नहीं आता बनाना, इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर बना के दिखाओ पेन तो। इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, ओके, कैसा होगा, कहाँ बनाऊं, इधर बनाता हूँ। ठीक है, कोने में बनाते हैं, फिर या फिर यहीं बना देते हैं। देखो कुछ ऐसे है मेरे पास कि एक ये हॉलो सिलेंडर है। ओके, अब हॉलो सिलेंडर है तो चार्ज कहाँ होगा, इसकी सरफेस पर होगा, ध्यान देना हमेशा। अगर हॉलो सिलेंडर है तो चार्ज कहाँ होगा, इसकी सरफेस पर है। और उससे पहले ये हॉलो स्फीयर कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। कहने का मतलब क्या हुआ, तो दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होगा ना, गड़बड़ हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल पाएगा। एक चीज़ और, जैसे कि हम यहाँ पे बोल लेना कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं ड्यू टू दीज टू फेसेस, इस फेस के कारण और इस फेस के कारण। और वायर के केस में भी जो लॉन्ग वायर था मेरे पास, कुछ ऐसा था ना, जैसे लॉन्ग वायर ऐसा कुछ था। ठीक है, तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा ना उसके, इस टिप में कुछ ना कुछ चार्ज होगा, उसके कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इग्नोर कर दिया। इन दोनों क्या किया, चार्ज ड्यू टू दीज टू पॉइंट्स या फिर दीज टू फेसेस, इस फेस के कारण और इस फेस के कारण चार्जों को हमने इग्नोर कर दिया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इग्नोर कर दिया। इसका मतलब जो आंसर निकल के आया वो क्या एग्जैक्ट आंसर निकल के आया, बताओ जरा, क्या वो एग्जैक्ट आंसर निकल के आया, आंसर नहीं, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल के आया। कैसा आंसर निकल के आता है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकल के आता है। तो एक ऊपर से नोट करके लिख दो, तो व्हेन एवर वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सिलेंड्रिकल सिमेट्री बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, वी ऑलवेज गेट अप्रोक्सीमेट आंसर। हमेशा कैसा आंसर निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज हियर वी इग्नोर, because as here we take infinitely long wire and we ignore the electric field due to ends of wire। ठीक है, जो एंड ऑफ वायर होते हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पी पर, उसे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। किधर इतनी बात, ओके ना। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन में, या बोल सकते हैं इस बात पर। तो क्या है मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, तो इस टाइप का होगा ये। तो ये जो डॉट लाइन है किसको दिखा रही है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस बात को दिखा रही है। ठीक है, और इसकी कोई रेडियस होगी फिर आप, ठीक है, अब ये सिलेंडर है तो सिलेंडर की कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी। और ऐसा अज्यूम करो कि ये किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, अलोंग जेड एक्सेस पुट किया हुआ है। किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, अलोंग जेड एक्सेस रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अलोंग जेड एक्सेस, तो दिस वन इज जेड एक्सेस। ओके, और अज्यूम करो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। इसकी रेडियस कितनी है, आर है। और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई फाइंड करना है, सबसे पहले कहां पर निकालना, वो तो लिखा ही है इधर। सबसे पहले निकालना है कहां पर, किसी एस पॉइंट पर, किसी एस पॉइंट पर। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एस होता है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एस लेस देन आर पर निकालना है पहला। तो दूसरा कहां पर निकालना है, एस ग्रेटर देन आर पर निकालना है। और तीसरा कहां पर निकालना है, एस इक्वल टू
आर पर निकालना है, ठीक है, बहुत ही ईजी होने वाला है। और अब देखो, अब कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इस तरीके से मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो फिर। और कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट अस से कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और कहाँ है, ओनली ऑन सरफेस है, तो सरफेस पे तो ऐसे कुछ दिखा देंगे हम इसको, ओके, ऐसे कुछ, ठीक है, यहां मत बनाओ क्योंकि ये एंड यहां पर है नहीं एक्चुअल में, ठीक है, इसको ऐसे डॉट डॉट बना दो बिकॉज ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है ना। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, गिवन है क्या, सिग्मा इक्वल टू क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ऐसा वो क्या है, गिवन है, ठीक। तो सबसे पहले वाला केस लें, तो फर्स्ट केस देखो, केस फर्स्ट एट कहां पर, एस लेस देन कैपिटल आर, कहां पर देखते हैं, जो एस है वो कहां है, जो एस पॉइंट है, या बोल सकते हैं जो एस है वो कहां है, इसके अंदर है, बोल तभी तो वो क्या होगा, लेस देन आर हुआ। तो सबसे क्या बना देंगे, जो सिलेंडर है उसे बनाओ, तो ये क्या है, मेरा सिलेंडर है, या बोल सकते हैं इस हॉलो सिलेंडर, थोड़ा पतला बनाओ, ठीक है, चलो मोटा ही बनाओ यार, अंदर बनाना ना हमको क्वेश्चन सरफेस, ठीक है, ध्यान देके चलना, ओके, इस तरीके से है ये। और ये क्या है, इसमें चार्ज है, और हमेशा याद रखना है दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, इस तरीके से। और इसको इनफाइनाइट बनाने के लिए ऐसे क्या कर दो, डेड एक्स लगा दो, ओके। ये डेड लेंथ किसको दिखा रही है कि ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और ये कहाँ से होकर जा रहा है, जो ये है इसका एक्सेस है वो लॉन्ग जेड एक्सेस है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ये जेड एक्सेस का लॉन्ग नहीं होगा तो हो सकता है आपके आंसर में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक। तो ये जेड एक्सेस के अलॉन्ग है ना। अब अज्यूम कर रखा है कि हमारा जो एस पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर है, तो दिस इज माई पॉइंट पी, और ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस जेड एक्सेस से, एस डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करूंगा, इस पी पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया मैंने गॉसियन सरफेस, ओके, यूं करके डॉट इट, और ध्यान रखना है ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बना दिया मैंने, यूं फिर यूं, और अज्यूम करो जो गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रखा है उसकी लेंथ कितनी है, एल है, या बोल सकते हैं हाइट कितनी है उसकी, एल है, और कितनी डिस्टेंस पर है वो, जेड एक्सेस से एस डिस्टेंस पर है। नाउ हमें अब क्या लगा दो, फिर यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लगा दो। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ वी नो, सिंस वी नो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, किसी का तो आंसर आ भी गया होगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्यू इनक्लोज कितना है, इस सरफेस के अंदर जो गॉसियन सरफेस हमने अंदर अज्यूम कर रखा है उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, जीरो चार्ज, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इनसाइड होलो स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। क्लियर है इतनी बात, ओके, क्योंकि अंदर उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। अब बात करते हैं कहाँ, आउटसाइड द स्फीयर। तो नेक्स्ट लिख दो यहाँ पर क्या, आउटसाइड द स्फीयर। तो सेकंड केस लिखो, आउटसाइड द स्फीयर, या बोल सकते हैं एस ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये क्या है मेरा आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड। और यहां पर भी लिख देना, तो दिस इज इनसाइड, इनसाइड सिलेंडर, स्फीयर बोल रहा हूं मैं, सिलेंडर, और ये क्या है, आउटसाइड सिलेंडर, ओके ना, कुछ ऐसे। नाउ सबसे पहले बना दो, हमें सिलेंडर बना दो, फिर क्या दिक्कत है। तो इस तरह से सिलेंडर बनाओ, ये बना दिया सिलेंडर हमने, एंड दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, और इसके सरफेस में चार्ज है अभी इस तरीके से, दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स सरफेस एंड इट्स चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, सिग्मा है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा है एंड इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। उसके लिए बनाना पड़ेगा हमको हर बार, ये दिखाना क्या है, बहुत जरूरी है, ओके। इसको कैजुअली लेना है, ठीक है। और इसके सेंटर से ये मतलब किसके अलॉन्ग है, ये जेड एक्सेस के अलॉन्ग रखा हुआ है, या बोल सकते हैं इसकी एक्सेस कहाँ से पास हो रही है, जेड कैप एक्स से पास हो रही है। और हमें क्या करना है, इसके सेंटर से या फिर इसके एक्सेस से एस डिस्टेंस पर, किन डिस्टेंस पर, इसकी एक्सेस से एस डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर, किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पी पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कर दो, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, और ये ध्यान देना है कि जितना ये सेपरेशन इधर है उतना ही सेपरेशन इधर भी होना चाहिए, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ओवर द गॉसियन सरफेस, ओवर द होल गॉसियन सरफेस विल बी कांस्टेंट। पूरी गॉसियन सरफेस में कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ओके, लाइक दिस। अगेन दिस इज लाइक दिस, ये। और एक चीज और, यहां पर जो हमने इग्नोर करी, हमने उसकी बात ही नहीं करी, चलो यहां पर बात कर लेंगे उसको, ओके। तो देखो अब यहां पर देखो, तो दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर जो एन कैप होगा कहां की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज एन कैप,
एंड दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ एस कैप। ध्यान से देखो ये एस कैप डायरेक्शन में है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर है इतनी बात, ओके बाहर के, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो फ्रॉम गॉस लॉ से क्या होता है मेरे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, ds आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस एस, गॉसियन सरफेस एस, एंड ई डॉट एन कैप ds और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इनक्लोज क्या आ जाएगा मेरे पास, ई इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सिग्मा इंटू ds हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds, सॉरी हाँ सिग्मा इंटू ds, बिकॉज दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इंटू क्या आ जाएगा, ds, और ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो यहाँ पर, दिस इज ओवर ए क्लोज सरफेस s एंड दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ जाएगा, ds, और सिग्मा तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो दिस इज ds कहाँ की ओर होगा, आउटसाइड, ठीक है। ds क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और किस सरफेस की बात कर रहे हैं हम, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। अब इन दो सरफेस की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अब वो बात करने लायक है ही नहीं, क्योंकि इनसे निकलने वाला फ्लक्स पहले क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, ठीक है, आपने पढ़ा है ना, ठीक है। जब भी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, और जब इनफाइनाइटली लॉन्ग हम सिलेंडर लेंगे या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेंगे, तो इन दो सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इनकी बात करेंगे ही नहीं, इस सरफेस और इस सरफेस की बात करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ किस पर गौर करेंगे, कर्व सरफेस पर ही गौर करेंगे, ठीक है। तो बार बार उसे बोलकर अपने आप को मतलब वो वाला फील नहीं कराएंगे हम कि हमें बार बार हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, बार बार हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हमने पढ़ लिया कि इन दो सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। तो अब हमेशा जब भी हम सिलेंड्रिकल सिमेट्री की बात करेंगे तो इन दो सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। और हम सिर्फ किस सरफेस की बात कर रहे होंगे, इस सरफेस की बात कर रहे होंगे, कर्व सरफेस की क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, ओके। तो सिग्मा और इंटू ds क्या है, यहाँ पर एरिया एलिमेंट है, लेकिन किस डायरेक्शन में, एस कैप डायरेक्शन में। दिस इज ds इज एरिया एलिमेंट इन एस कैप डायरेक्शन। तो एस कैप डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, बताओ। तो एरिया एलिमेंट ds विल बी s d फाई इंटू dz आ जाएगा। और लिमिट देखो, अब अज्यूम करो कि यहाँ पर z इक्वल टू कितना है, जीरो है, और यहाँ z इक्वल टू कितना है, l है, ठीक है। कुछ ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर z इक्वल टू कितना है, जीरो है, और यहाँ पर z इक्वल टू कितना है, l है। यानी इस पूरे गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो कितनी है, l है। यहाँ बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर जो वायर इनक्लोज है उसकी लेंथ कितनी है, l है। दोनों सेम ही बात हुई, ठीक। जितना लेंथ ये होगी उतनी लेंथ का वायर तो इसके अंदर होगा ना, ठीक, क्योंकि हम चार्ज की लिमिट रखते हैं तो वायर की लेंथ लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वायर की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक l है। यहाँ पर ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लो कि अगर इसको z अज्यूम कर रखा है और उसको क्या बोल दो, x, और इसको क्या बोल दो, सॉरी ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा मेरा z हो जाएगा। ये x हो जाएगा, x y क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, और यहाँ पर क्या z इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पर क्या है, z इक्वल टू l है, ओके। तो z कहाँ से कहाँ है, जीरो से l है, और फाई कहाँ से कहाँ होता है, फाई विल बी फ्रॉम फाई विल बी फ्रॉम जीरो टू 2 पाई। कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से 2 पाई होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या यहाँ पर s आएगा, ध्यान से देखना बात को, क्या यहाँ पर s आएगा, ध्यान सुनो। s नहीं आएगा, s नहीं आएगा। क्या आएगा, यहां पर जो चीज होती ना वो किसके लिए लेते हैं हम, वायर के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, वायर के लिए लेते हैं। तो वायर में चार्ज कहां से कहां तक है, जीरो से r है। कहां से कहां तक है, जीरो से r है। तो इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे रहने दो, इसको मिटाऊं मैं, ये मिटाओ। देखो यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है ना, ठीक है। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस s, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, ds आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा, और दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस ds, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट किसकी आती है, चार्ज की आती है। तो कितना चार्ज इसके अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। कितना चार्ज होगा, यानी ds कितना होता है बता सकते हो आप। तो दिस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू, यहाँ लिमिट चार्ज की लिमिट आती है। जो अंदर वाला सिलेंडर है, ये जो मेरे पास ये सिलेंडर है, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, फॉर लेंथ l लेंथ के लिए। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई RL, कितना हो जाएगा, 2 पाई RL हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। वहां से भी यही आता, वहां पर लेकिन कंफ्यूजन ये हो रहा था कि हमको s की जगह r पुट करना पड़ता है, ठीक है। s की जगह कितना पुट करना पड़ता है, r पुट करना पड़ता है, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज r, इसकी रेडियस कितनी है, r है, यहां से यहां तक। तो दिस थिंग इज r, ठीक है। तो दिस थिंग इज r, तो ये कितना 2 पाई RL, जो अंदर वाला जहां तक चार्ज है उसका हम सरफेस लेते हैं ना। जैसे हमने स्फेरिकल सिमेट्री में पढ़ा था कि अगर गॉसियन सरफेस बाहर है और यहां कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये s नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम, r लेंगे। क्लियर है इतनी बात, ओके।
नाउ ये तो क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब बात किससे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड पे चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों क्या है, दोनों का एंगल सेम है। तो ये क्या, सॉरी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो दिस विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, ये कितना आ गया मेरे पास, ई डॉट एन का जो कितना आ जाएगा एस कैप, और इंटू कितना आ जाएगा डी एस, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई हो जाएगा बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और अंदर कितना बचेगा इंटू डी एस बच जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका क्या होगा, देखो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन आप हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डी एस क्या होगा, दिस डी एस इज गॉसियन सरफेस। ये कहां पर, ये इंटीग्रेशन कहां पर होता है, ओवर द गॉसियन सरफेस, और ये इंटीग्रेशन कहां होता है, चार्ज के लिए, कि चार्ज कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर क्या चीज हो जाएगी, हियर इट विल बी समथिंग लाइक कि ई इंटू डी एस, डी एस यानी बाहर वाला गॉसियन सरफेस, दिस इज 2 पाई एस एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई एस एल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, सिग्मा 2 पाई आर एल, और अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, देखो इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, और दिस इज ई इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, एस आ गया, कितना आ गया, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एस आ गया। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा, इतना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास E इक्वल टू आ गया, या फिर डायरेक्शन के फॉर्म में E इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा एस, एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर एस कैप आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ओके, ये समझ में आना आपको, यहाँ पे मैंने R लिखा, यहाँ S क्यों लिखा, बिकॉज हियर वी पुट लिमिट ऑफ चार्ज, कि चार्ज कहां से कहां तक है, बट हियर वी डू इंटीग्रेशन ओवर गॉसियन सरफेस। तो ये अंतर है, ये अंतर मैंने पहले बताया था, अब भी मैं इसको बार बार कर रहा हूं, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ओके ना, अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अब बात करते हैं किसकी, इनसाइड द स्फीयर, कि इनसाइड द स्फीयर, सॉरी इनसाइड तो हो गया ना, अब कहां, ओवर द सरफेस की बात करते हैं। ठीक, इसे मिटाना पड़ेगा। ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर, अभी थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें करेंगे कम से कम 7-8 क्वेश्चन करेंगे ना, सच में बोल रहा हूँ एक्सपर्ट बन जाओगे, मतलब आप गलती कर नहीं सकते उसके बाद, फिर उतने क्वेश्चन करेंगे हम। क्लियर है बात। ओके, थोड़ा बहुत पेशेंस बना लो। ठीक, अभी मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, हर चीज, हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट कहाँ से आया, कहाँ पर एस लिखना है, कहाँ पर आर लिखना है, और कहाँ पर हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, कहाँ पर हमको गॉसियन सरफेस के ऊपर इंटीग्रल करना है, ये पूरा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में ना ऐसा आप मतलब सुपड़ा साफ कर दोगे ना इन क्वेश्चन का, मतलब पूछो मत। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर देख लो इधर। तो ये अब कहाँ निकालना है, ओवर द सरफेस। तो अगेन एक इस तरीके से मान लो, क्या ये सिलेंडर है मेरे पास, ठीक, जो ऑब्वियसली बात है कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और कैसा है, हॉलो है। ठीक है, वही वाला जो फर्स्ट हमने ले रखा था उसी को दोबारा बना रहे हैं। ओके, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके। ठीक है, और ये किससे पास होके जा रहा है, इसकी जो एक्सेस है वो कहाँ से पास हो रही है, जेड एक्सेस से क्या हो रही है, इस तरीके से पास हो रही है। ओके ना, अब हमें क्या करना है, इसकी सरफेस पर, ये इसकी सरफेस है जहां पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, जहां पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज इस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके सरफेस पर किसी पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पर। ठीक है, मान लिया पॉइंट क्या है, पी है। ओके ना, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पी से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर उसको ड्रॉ भी करूंगा तो वो इसी के ऊपर आ जाएगा और मुझे दिखेगा नहीं, तो उसको क्या करूं, थोड़ा सा हटा के बना दूं मैं। ठीक है, या फिर ऐसा बोल देता हूं कि मैंने यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है, जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर है, और यहां पर एस इक्वल टू किसके बराबर है मेरे पास, आर के बराबर है, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर के बराबर है। आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, सब स्पष्ट दिख रहा है। ओके, अब वो थोड़ा सा ऐसे साइड में से हटा के बना सकता हूं अपने गॉसियन सरफेस को, लेकिन अब उतना बनाने की जरूरत है नहीं, आपको वो समझ में आ चुका है कि यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस बना रखा है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर जा रहे हैं। ओके, तो लगा दो यहाँ पर गॉस लॉ, क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ जाएगा डी एस, तो दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड में कितना आ जाएगा,
क्यू इनक्लोज डिवाइड में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगेन यहाँ पर एन कैप कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, तो दिस इज एन कैप यूनिट वेक्टर टू द गॉसियन सरफेस एंड दिस विल बी इन एस कैप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा, एस कैप डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर आ जाएगा, तो उसको भी उसकी बात नहीं करें, तो पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ जाएगा डी एस, और दिस इज इक्वल टू 1/ε0। आज मेरे से वर्ड नहीं बोले जा रहे ना, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अभी भी सो के उठाऊँ, पता है आपको, तभी ऐसा हो रहा है, मतलब अजीब सा हो रहा है। ठीक, तो देखो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, कहीं पर मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो तो उसको एडजस्ट कर लेना। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज का मतलब क्यू इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, माना एल लेंथ में क्या है हमारा गॉसियन सरफेस है। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज सिग्मा इंटू कितना आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/ε0, सिग्मा तो बाहर आ गया, डी एस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, तो डी एस इक्वल टू तो 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू डी एस, तो दिस विल बी 2πRL होगा। ठीक है, अभी 2πSL नहीं होगा, अभी क्या होगा 2πRL होगा। क्यों हुआ, बिकॉज S इक्वल टू क्या है यहाँ पर R है। ठीक है, क्लियर है बात, ये जो R है वो किसके बराबर है, S के बराबर है। ठीक है, तो R अगर S के बराबर है तो यहाँ पर जो S लिखा R लिखा था मैंने, उसकी जगह S पुट कर सकते हो, या फिर यहाँ जो मैंने S लिखा था उसकी जगह R पुट कर सकते हो। ओके, तो ये तो क्या होगा इसका राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं इससे लेफ्ट हैंड साइड की। देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई विल बी कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन साइड, और अंदर कितना बच जाएगा मेरे पास, डी एस बच जाएगा। अब डी एस का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 2πRL हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा इंटू 2πRL हो जाएगा। ठीक है, तो 2πRL से 2πRL क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर विल बी सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। और अगर मैं क्या बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू डायरेक्शन का टर्म में लिखना था, सिग्मा अपॉन ε0 इंटू कितना आ जाएगा, ये एस कैप आ जाएगा, कितना आ जाएगा इंटू एस कैप। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो ये क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखो पहले की चीज़ें जो 12th वाली चीज़ थी वो आसान थी, लेकिन अब जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं आपके लिए, थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, और उससे अच्छी बात क्या है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे को यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। जैसे कि एक बच्चे ने वो वेक्टर वाला क्वेश्चन पूछा, वैसे तो उनको पढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूछा है तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पूछा, उनको मैं आंसर दे दिया हूँ। ओके, क्लियर इतनी बात। तो वैसे ही आप भी पूछते रहिए, जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर लिमिट कैसे ले। ठीक है, यहाँ पर ये झोल होता है कि लिमिट का झोल होता है, अगर लिमिट के झोल को आप मतलब समझना शुरू कर दिए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो मतलब इंटीग्रेशन तो है, इंटीग्रेशन तो करना है। ठीक है, और हर बार सेम लॉ लगाना है, वो ये है, वो तुमको याद ही हो चुका है। क्लियर बात, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।